हे एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 के साथ। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जो पोर्शन आपको कटा हुआ है जो कि नहीं करना है वो है फ्रस्ट्रम का और एक कन्वर्जन का। तो जो क्वेश्चंस कन्वर्ट होते हैं लाइक कोन को मेल्ट करा और बना दिया सिलेंडर, तो इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे हम वॉल्यूम्स को कंपेयर करते थे इक्वल में, वो सब इस बार नहीं आ रहे हैं, सिलेबस से कट चुके हैं। ठीक है। और फ्रस्ट्रम वाले क्वेश्चंस तो खैर 3 साल से ही नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे उन क्वेश्चंस को हमें टारगेट करना है जो सिलेबस में इस साल काउंटेड है। तो बात करते हैं अपने पहली एक्सरसाइज की 12.1 है और क्वेश्चन की शुरुआत होती है MCQ के साथ। पहला क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, शार्प एट वन एज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ। सिलेंड्रिकल पेंसिल है, दिख रहा है साफ साफ, एक सिलेंडर एक कोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर एंड कोन वाला, ऑप्शन ए साफ साफ दिख रहा है। अ सुराही इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सुराही होता है, सुराही इज़ काइंड ऑफ साइंस में यूज़ होने वाला एक क्या बोलते हैं, यूटेंसिल भी कह सकते हैं इसको, या एक ऐसा मटका है घड़ा जिसकी नेक थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मटकाज। तो इसमें एक स्फीयर होता है और एक सिलेंडर होता है, सिंपल है। अ सुहाल, सुहाल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन, ठीक है, ये रहा हेमिस्फेयर एंड कोन। शेप ऑफ ग्लास इज़ यूजुअली इज़ द, ये फ्रस्ट्रम होता है, ठीक है, हालांकि इस बारे में आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। फ्रस्ट्रम बेसिकली क्या है, फ्रस्ट्रम अगर थोड़ा सा लंबा कर दूँ इसे मैं, तो फ्रस्ट्रम बेसिकली इस कोन का एक पार्ट होता है। ये पूरी देखो पूरी कोन बन चुकी है, जिसे हिंदी में आप नॉर्मली बोलें तो बाल्टी टाइप की शेप होती है, ये फ्रस्ट्रम कहलाती है, ठीक है। शेप ऑफ अ गिल्ली, गिल्ली में क्या है, एक सिलेंडर है और 2 कोन है, ठीक है, एक सिलेंडर 2 कोन। अ शटल कॉक, ये बेटा हेमिस्फेयर है और एक फ्रस्ट्रम होता है नीचे। अ कोन इज़ कट थ्रू प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ये इस तरह से कोन को हमने कट करा तो क्या बना, एक कोन बना और एक फ्रस्ट्रम बन गया। अ होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज, आपको क्यूब दे रखा है जिसका अंदर का एज जो है वो 22 सेंटीमीटर का है, इस फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल्स, उसमें स्फेयर शेप के मार्बल्स भर दिए हैं बहुत सारे, जिसका डायमीटर 0.5 है। इट इज़ अज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड, तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे, देखो बहुत सिंपल है। आपके पास क्यूब है एक, ठीक है, क्यूब में आप अगर आप क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें और क्यूब के वॉल्यूम का 1/8 निकाल के क्यूब के वॉल्यूम में से ही माइनस कर लें, तो आपके पास वो वॉल्यूम मिल जाएगा जो बेसिकली स्फेयर बॉल्स ने ऑक्यूपाई करा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ बॉल्स या नंबर ऑफ़ मार्बल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, कि एक मार्बल कितना स्पेस लेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि क्यूब का वॉल्यूम आया 100, अब 100 का 1/8 करेंगे, 100 छोड़ो इजी कर लेते हैं, क्यूब का वॉल्यूम आया 80, अब 80 का जब मैं 1/8 निकालूंगा तो मैं 80 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/8 से, जो क्या आएगा 10। अब 80 में से ही माइनस करो 10 को, तो आ गया 70। तो 70 बेसिकली ऑक्यूपाइड वो वॉल्यूम है जहाँ पे मार्बल्स भरे हुए हैं ठूस ठूस के, बाकी जगह पे तो गैप होगा। बॉल्स भरोगे किसी डिब्बे में तो आसपास में नन्ना गैप बचता ही बचता है, ठीक है। तो अपॉन, इसके अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, है ना, ईच मार्बल, तो आपको नंबर ऑफ़ मार्बल मिल जाएंगे इससे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलेगा इसके अंदर। तो वही करा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, अनफिल्ड मतलब पहले वॉल्यूम निकाला, उसके बाद उसका 1/8 करा, इसको माइनस करा और फिर एक स्फीयर का निकाला वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करा, सिंपल है, कुछ नहीं है। एक मेटालिक स्फीयर का शेल है, शेल क्या होता है, खोखला होता है अंदर से, और जैसे कि आपकी कोई जंपर की बॉल, नॉर्मल बॉल, उसकी जो मोटा उसमें जो यूज़ होता है रबड़, तो बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। इसका अंदर का आपको दे रखा है डायमीटर 4, तो इसका आर हो जाएगा 2 यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, और आपको बाहर का दे रखा है डायमीटर 8, तो इसका हो जाएगा 4 रेडियस आर, 4 यहाँ से यहाँ तक। इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट, ये रिकास्टिंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं आ रहे हैं इस साल, तो इसे आप कट कर सकते हैं। एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन ऑफ क्यूबाइड है, मोल्डेड, ये भी नहीं आ रहा है, इसे आप कट करेंगे। अब मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इतना इतना इतना,
विद ब्रिक्स इतना इतना इतना, इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज ऑफ मोर्टार, नंबर ऑफ ब्रिक क्या होंगे। सिंपल वही क्वेश्चन, एक दीवार है बेटा, उसकी डायमेंशन दे रखी है आपको LBH, दीवार का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 1/8 निकाल के दीवार के वॉल्यूम में से ही माइनस करेंगे, तो 1/8 वो हिस्सा है जहाँ पे मोर्टार यूज़ हुआ है, सीमेंट बजर फुट यूज़ हुआ है। तो एक्चुअल स्पेस ईंटों ने कितना स्पेस लिया है, ब्रिक्स ने कितना स्पेस लिया है, तो आपको वो मिल जाएगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल, फिर वॉल्यूम ऑफ वॉल को 1/8 से मल्टीप्लाई, फिर 1/8 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसकी वॉल्यूम ऑफ वॉल में से उसे माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा एक्चुअल वॉल्यूम जो ब्रिक्स ने यूज़ करा है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। देखो यही हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, फिर 1/8 निकाल के उसी में से माइनस करा, फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ गई, डिवाइड करा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ आइटम का सेम कॉन्सेप्ट है। 12 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग, नहीं करना है। रेडियाई ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट, तो बिल्कुल ही बाहर है सिलेबस से। अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, डायमीटर इतना, विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। एंटायर कैप्सूल 2 सेंटीमीटर का है, तो कैपेसिटी क्या होगी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ध्यान रखना है ना, क्षमता, वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, सिंपल, आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हैं। डायमेंशन को समझ लो, हेमिस्फेयर की रेडियस चाहे ऐसे दे रखा हो, 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 चाहे ऐसे, हर तरफ इक्वल होती है। तो 0.25 जो है ना, ये ऐसे आ जाएगी, 0.25 यहाँ आ जाएगी, कुल मिला के आ गई 0.5। तो 0.5 माइनस करोगे 2 में से, तो ये आएगा 1.5 हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ध्यान रखें इस बात का। और रेडियस क्या होगा इसका सिलेंडर का, 0.25, 0.5 का आधा, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। देखो ये दे रखा है आपको, बस फिर नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ 2 सॉलिड स्फेयर्स हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस आर ज्वाइन टुगेदर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। हालांकि ये है तो कन्वर्जन का ही, लेकिन छोटा है इसलिए बता देते हैं। अगर 2 हेमिस्फेयर को हम साथ साथ जोड़ दें, है ना, उनके बेस मिला के, तो एक स्फेयर बन जाता है, उसका CSA पूछा है। तो CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड क्या होगा, CSA ऑफ दोनों को जोड़ दो तो 4πr², सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, R रेडियस R है, हाइट h है, और जस्ट एनक्लोज अ स्फेयर ऑफ डायमीटर कितना होगा। अच्छा, अगर मैं सिलेंडर को एक स्फेयर के अंदर, सिलेंडर है, अच्छा इसका R गिवन है, H गिवन है, सब गिवन है मेरे को। H जो है बड़ा है 2R से। जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फेयर, अच्छा तो डायमीटर क्या होगा स्फेयर का, ये कम्प्लीटली एनक्लोज हुआ है, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। ये स्फेयर है ये, तो कुछ फुल साइज़ का बनेगा। ठीक है। तो H बड़ा है 2R से, तो अगर 2R भी करेंगे तब भी H नहीं आएगा। स्फेयर इंक्लोज इन अ सिलेंडर, देयरफॉर डायमीटर जो होगा स्फेयर का वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर के। कम्प्लीटली उसके अंदर वो समा गया है, तो डायमीटर्स इक्वल होते हैं स्फेयर के और सिलेंडर के दोनों के। एक प्रॉपर्टी की तरह से आप याद करके चलेंगे, आगे 1 मार्क के लिए काम आएगा। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कटा हुआ है क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ बकेट, बकेट कटा हुआ है। राइट सर्कुलर कोन में जो क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन पैरेलल, तो फ्रस्टम बेसिकली वो फ्रस्टम बनाता है, चाहे तो कट कर सकते हैं, पढ़ दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम दे रखा है 2 स्फेयर्स का, ये तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया क्या होगा। 2 स्फेयर्स है बेटा, तो स्फेयर्स खोल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है बेटा 4πr²। एक को मैं R1 ले रहा हूँ और एक को मैं R2 ले रहा हूँ। ये है 64, वॉल्यूम दे रखा है, अच्छा वॉल्यूम है, तो 4/3πr³। ये R1 ले लेते हैं, 4/3πr², ठीक है, ये कट गए। तो R1/R2 का होल क्यूब, और ये है 4/3 का होल क्यूब। तो R1/R2 कितना आ गया, 4/3। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², तो R1 का स्क्वायर, 4π
R2 का स्क्वायर। तो ये बन गया R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 16/9। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी के साथ बेटा आपकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अभी के लिए इतना ही। एक बार जाने से पहले बेटा जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक बार चेक कर लो, चेक करने में कुछ नहीं जा रहा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, बस ये है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2।